नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम जानते हैं गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ नष्ट हो गया था। महाभारत की कथा में जिन सख्त महिलाओं का जिक्र आता है उसमें से एक नाम गांधारी का भी आता है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी और दुर्योधन की माँ थी। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इसके बाद भी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से इस युद्ध को लेकर उनके विचार जानने चाहे। जब तक विदुर ने कहा था कि महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा। अंत में विदुर की महाभारतीय युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। महाभारत युद्ध इस कारण हुआ। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते मर गए। पुत्रों का शव देख कर गांधारी को आया क्रोध। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्र को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को भारी दुख हुआ। वे वही विलाप करने लगी। इसी बीच वहां पर श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत ही आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण को देखकर गांधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी के सभी बातों को धैर्य पूर्वक सुनते रहे। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि यदि इस श्राप को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गांधारी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहां से चले गए और द्वारिका आकर रहने लगे। द्वारिका समुद्र में समा गई। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशगुन शुरू हो गए। इस दिन द्वारिका में कुछ ऋषि मुनि आए, जिनका यदुवंशी बालकों ने अपना अपमान कर दिया, जिसके बाद श्राप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक ग्रह युद्ध में भी सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि श्राप को पूरा करने का समय आ गया है और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गई। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की पीछे की क्या वजह थी। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पहला कारण गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारका प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपने पत्नी व्रत धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी से समा गई। और दूसरा कारण है ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद पांडव द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से भी कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों ने कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इस गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ में मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।